ओके सो हेलो एवरीवन। सबसे पहले सभी स्टूडेंट्स को गुड इवनिंग। तो सभी को मेरी आवाज आ रही है? जल्दी से एक बार चैट बॉक्स में वाई टाइप करके बता दो अगर सभी को मेरी आवाज क्लियर है। सभी स्टूडेंट्स जल्दी से चैट बॉक्स में वाई टाइप करके बता दीजिए मेरी आवाज सभी को क्लियर। ओके ओके, चलिए तो स्टार्ट कर लेते हैं आज की क्लास को। हमारा सेकंड चैप्टर जिसका नाम बहुपद है वो हमारा चैप्टर चल रहा था लास्ट क्लास में। ठीक है, और लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था बहुपद के प्रकार के बारे में। तो आपको याद होगा हमने बहुपद के प्रकार पढ़े थे। तो पहला प्रकार हमने कौन सा पढ़ा था? एक पढ़ा था हमने रैखिक बहुपद। एक प्रकार हमने कौन सा पढ़ा था? रैखिक बहुपद। द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद। घात बहुपद। त्रिघात बहुपद। वेरी गुड। ठीक है, द्विघात बहुपद। और तीसरा जो हमने पढ़ा था वो हमने पढ़ा था त्रिघात बहुपद। ठीक है, ये तीन हमने पढ़े थे लास्ट क्लास में। ओके, होते और भी हैं लेकिन हमें इन तीनों के बारे में ही पढ़ना है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सबसे पहले हम बात कर लेते हैं रैखिक बहुपद के बारे में। ठीक है, तो रैखिक बहुपद में मैंने क्या बताया था? कोई बताएगा क्या होता सर था? वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 होगी। वेरी गुड। ठीक है, या आप कह सकते हो डिग्री, या आप कह सकते हो घात जो होगी बहुपद की वो 1 होती है जिसमें। ठीक है, तो जिसमें बहुपद की घात 1, बहुपद की घात अगर 1 है तो वो बहुपद क्या कहलाता है? रैखिक बहुपद कहलाता है। बहुपद की घात से मतलब है चर का अधिकतम घातांक। चर का अधिकतम घातांक। चर का अधिकतम घातांक क्या कहलाता है? बहुपद की घात। जैसे मैंने लिखा x+5। तो इसमें चर क्या है? x। इसमें चर क्या है? x। उसकी अधिकतम घात कितनी है? 1। तो बहुपद की घात क्या हो गई? चर की अधिकतम घातांक 1 है तो बहुपद की घात भी 1 हो गया। ठीक है, और अगर बहुपद की घात 1 है तो वो रैखिक बहुपद। ठीक है, ऐसे ही मैंने लिखा एक एग्जाम्पल, x² + 7x - 5। तो इसमें चर क्या है? x है। इसमें चर क्या है? x है। इसमें बहुपद की घात कितनी है? 2। ठीक है, चर की अधिकतम घातांक क्या कहलाता है? बहुपद की घात। तो चर का अधिकतम घातांक यहाँ पर 2 है तो बहुपद की घात भी 2 हुई। तो ऐसे बहुपद को हम क्या कहते हैं? द्विघातीय बहुपद। और एक मैंने मान लो उदाहरण लिखा, x की घात 3 - 5x² + 7x - 4। ठीक है, तो इसमें चर क्या है? x। इसमें चर क्या है? x। और x की अधिकतम घात कितनी है? 3। ठीक है, यानी बहुपद की घात कितनी है? 3। और जिस बहुपद की घात 3 होती है उसको हम क्या कहते हैं? त्रिघातीय बहुपद कहते हैं। ठीक है, लीनियर पॉलिनोमियल, इसको हम लीनियर पॉलिनोमियल भी कहते हैं इंग्लिश में। ठीक है, इसको हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं, इसको हम क्यूबिक पॉलिनोमियल कहते हैं। तो ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ लिया था। बताइए इसमें कोई डाउट किसी को? ठीक है, अगर चर की अधिकतम घात 1 है तो उसको हम कहते हैं रैखिक बहुपद। अगर चर की अधिकतम घात 2 है तो उसको हम कहते हैं द्विघातीय बहुपद। और अगर चर की अधिकतम घात 3 है तो उसको हम कहते हैं त्रिघातीय बहुपद। ओके, ठीक है, तो ये हमने लास्ट क्लास में चीजें पढ़ी थी। तो एक क्वेश्चन करते हैं। इस क्वेश्चन में आपको द्विघात बहुपद पहचानना। ठीक है, 4 ऑप्शंस आपको यहाँ पर दिए हुए हैं। आपको कौन सा बहुपद पहचानना है? द्विघात बहुपद इसमें से कौन सा होगा? ठीक है, पोल मैं आपकी स्क्रीन पर भेज रहा हूँ, तो सभी स्टूडेंट्स पोल सेक्शन में इसका आंसर करेंगे। इसमें 4 ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी। करिए, सभी लोग सॉल्व करेंगे इसको। हाँ जी, द्विघात बहुपद पहचानना है। जो बच्चे लास्ट क्लास में नहीं थे, जिन्होंने लास्ट क्लास में छुट्टी की थी, वो प्लीज रिकॉर्डिंग जरूर देख के आए होंगे, मैं उम्मीद करता हूँ। ठीक है, क्योंकि लास्ट क्लास में हमने काफी कुछ चीजें पढ़ी थी, और अगर आपकी कोई क्लास मिस हो जाया करे तो आप रिकॉर्डिंग जरूर देख के आया करें। ठीक है, और पंकज सर छुट्टी पर हैं तो इसलिए उनकी जगह क्लास मैं ले रहा हूँ। पिछली क्लास भी मैंने ही ली थी और आज की क्लास भी मैं ही ले रहा हूँ। नेक्स्ट क्लास से वो आ जाएंगे। चलिए करिए सॉल्व सभी स्टूडेंट्स। वेरी गुड, वेरी गुड। ओके ओके, 18 बच्चों का आंसर आ चुका है। जो लोग बच गए हैं, 19 बच्चों का आंसर आ चुका है। वेरी गुड, 4 लोग और बचे हैं।
तीन लोग, सॉरी, तीन लोग और बचे हैं। जल्दी से आंसर करिए इस क्वेश्चन का। करिए। चलिए लास्ट 15 सेकेंड्स, लास्ट 15 सेकेंड्स। वेरी गुड। लास्ट 5 सेकेंड्स। 5, 4, 3, 2, 1। तो आप देख सकते हैं 21 बच्चों ने इस क्वेश्चन का आंसर किया, उसमें से 20 बच्चों ने सी को आंसर किया है, एक स्टूडेंट ने बी को आंसर किया है। ओके, वेल डन, वेरी गुड। तो यस, द्विघात बहुपद हमें यहाँ पर पहचानना था। कौन सा पहचानना था? द्विघात बहुपद। तो द्विघात बहुपद में क्या होता है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है? जिसमें चर का अधिकतम घात या चर का अधिकतम घातांक, चर का अधिकतम घातांक कितनी हो, कितना हो, 2 हो। ठीक है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है? जिसमें चर का अधिकतम घातांक 2 हो, और इसी को मैं क्या कहता हूं? बहुपद की घात। इसी को मैं क्या कहता हूं? बहुपद की घात। तो मैं ये भी कह सकता हूं कि बहुपद की घात कितनी हो? 2 हो। तो देखो इसमें चर क्या है? ए, उसकी घात क्या है? 1। तो ये हमारा द्विघात नहीं है। इसमें चर क्या है? एक्स, उसका अधिकतम घातांक 3 है, तो ये भी हमारा द्विघात बहुपद नहीं है। इसमें चर क्या है? वाई, और उसका अधिकतम घातांक 2 है, तो यही हमारा द्विघात का बहुपद होगा, या द्विघातीय बहुपद होगा, या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा। इसमें चर क्या है? एक्स, उसकी अधिकतम घात 1 है, तो ये भी हमारा द्विघातीय बहुपद नहीं होगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। क्लियर सभी को? यहां तक कोई डाउट हो तो पूछे। नो सर। आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं समीकरण का हल। हालांकि हमने ये लास्ट क्लास में एक क्वेश्चन भी इसका किया था, आपको याद होगा, और हमने समीकरण के बारे में भी पढ़ा था। तो समीकरण क्या होती है जल्दी से बताओ, लास्ट क्लास में मैंने बताया था। सर जिसमें LHS और RHS के बीच में इज इक्वल टू का साइन होता है। वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, तो एक समीकरण में कितनी चीजें होती है? 3 चीजें होती है। ये मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, जैसा भी एक बच्चे ने बताया भी। तो जिसमें पहली चीज क्या होती है? इक्वल टू का साइन, बराबर का चिन्ह होता है। ठीक है, दूसरी चीज उसमें क्या होती है? LHS होता है और RHS होता है, या मैं कह सकता हूं बायां पक्ष होता है और दायां पक्ष होता है। इन तीनों चीजों से मिलकर क्या बनती है? एक समीकरण बनती है। इन तीनों चीजों से मिलकर एक समीकरण बनती है। जैसे मैं यहां पर लिख दूं x+5 या x+5 बराबर 3। तो देखो इसमें तीनों चीजें हैं, बराबर का निशान भी है, ये LHS भी है और RHS भी है। तो ये क्या हो गई? एक समीकरण हो गई। ये एक समीकरण हो गई। ठीक है। अगर मैं लिख दूं x+7 बराबर, तो इसमें बराबर का चिन्ह तो है, इसमें LHS और RHS नहीं है। ठीक है, LHS तो इसमें है, चलो ये LHS मान लिया मैंने, LHS इसमें है, लेकिन इसमें RHS नहीं है, तो ये समीकरण नहीं हो। ठीक है, मैंने खाली लिख दिया x+5, मैंने लिखा x+5, तो क्या ये समीकरण है? नहीं है। क्यों? क्योंकि नहीं इसमें सर। बराबर का निशान नहीं है। ठीक है, और अगर बराबर का निशान नहीं है तो फिर LHS और RHS में एक चीज इसमें नहीं है। तो सिंपल ये एक बीजीय व्यंजक है। ठीक है, ये क्या है? एक बीजीय व्यंजक है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। ओके, तो ये क्लियर हुआ। ये होती है हमारी समीकरण, 3 चीजों से मिलकर बनती है। इक्वल टू, बराबर का चिन्ह, बायां पक्ष LHS, दायां पक्ष RHS। ठीक है, फिर हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में कि एक समीकरण को हल कैसे करते हैं, पक्षांतरण विधि से। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था, याद होगा आपको, कि जब भी हमें समीकरण को हल करना होता है तो चिन्ह कैसे बदलते हैं। ठीक है, अगर प्लस है, अगर और वो बराबर के दूसरी तरफ जा रहा है तो वो माइनस हो जाता है। अगर माइनस है, बराबर के दूसरी तरफ जा रहा है तो प्लस हो जाता है। अगर गुणा है, बराबर के दूसरी तरफ जा रहा है तो भाग हो जाता है। अगर भाग है तो बराबर के दूसरी तरफ जाकर गुणा हो जाता है। ठीक है, ये भी लास्ट क्लास में आपको चीज बता दी गई थी। बताओ इसमें कोई डाउट है किसी को? प्लस का जो साइन है वो दूसरी तरफ जाकर माइनस हो जाता है, माइनस प्लस हो जाता है, गुणा भाग हो जाता है, भाग गुणा हो जाता है। ठीक है, ये हमने पढ़ लिया था। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं।
अब जैसे ये क्वेश्चन है, इसके सहायता इसको हम सॉल्व करते हैं, तो आप लोग सॉल्व करिए। इसमें आपको y का मान निकाल, इसमें आपको y का मान निकाल। ठीक है, तो लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि चर वाले आप एक साथ रखो, चर वाले पद एक साथ रहेंगे, -1। ओके, और अचर जो है बराबर के दूसरी तरफ रहेंगे। ठीक है, इस रूप में समीकरण आपको लिखनी है पहले, -1। वेरी गुड, सभी लोग सॉल्व करेंगे इसको। हाँ जी, जब भी समीकरण को सॉल्व करना हो तो सबसे पहला टारगेट आपका ये होना चाहिए कि चर वाले पद एक तरफ हो बराबर के और अचर एक तरफ हो बराबर के। ठीक है, और अगर वो नहीं है तो उनको लेकर आना है। जैसे इसमें नहीं है ना, एक चर वाला पद ये है, एक चर वाला पद ये है, एक चर वाला पद ये है। चर वाले पद से मतलब है जिसमें चर आ रहा हो कुछ, चर मतलब वेरिएबल। ठीक है, जो वेरिएबल वाली टर्म है, जो चर वाले पद हैं वो कौन कौन से हैं, 6y और 8y। ये एक साथ होने चाहिए, एक मतलब जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है बीच में बराबर का निशान, बराबर के निशान के एक तरफ चर वाले पद होने चाहिए और दूसरी तरफ अचर। यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर देखो बराबर का निशान तो है बीच में, लेकिन ये चर वाले पद अलग अलग दिशा में है, एक एलएचएस में है तो एक आरएचएस में है, तो इनको मुझे एक साथ लिखना है। ऐसे ही ये जो अचर हैं 2/5 और 8/5, ये भी अलग अलग दिशा में है, एक एलएचएस में एक आरएचएस में, इनको भी एक साथ लिखना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम वही काम करेंगे। तो सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, बीच में बराबर का निशान होना चाहिए, तो बीच में बराबर का निशान आ गया। इस तरफ सारे चर वाले पद आने चाहिए। तो 6y एक चर वाला पद है, इसमें चर है y, तो ये तो अपनी जगह ठीक है, ये तो अपनी जगह ठीक है। लेकिन ये जो 8y है ये बराबर के दूसरी तरफ आ रहा है, ये जो 8y है बराबर के दूसरी तरफ है, तो इसको मुझे इधर लाना पड़ेगा, तो मैं इसको इधर लेके आता हूँ। और जब मैं इसको इधर लेके आया तो ये प्लस का इधर माइनस हो गया, तो 6y - 8y। ओके, यहाँ ये अगर यहाँ तक कोई डाउट है तो पूछ लो, वो स्टूडेंट्स जिनको इक्वेशन सॉल्व करनी नहीं आती, अगर कोई डाउट है तो पूछ ले। स्क्रीन नहीं दिख रही, दिख रही है स्क्रीन सभी को, एक बार बता दो। हाँ दिख रही है स्क्रीन, तो सभी को दिख रही है ना स्क्रीन, मैं भी दिख रहा हूँ सभी को। एक बार सभी लोग मुझे बता दो। ओके, ठीक है, ठीक है, यस। तो मैंने क्या बताया, मैंने ये बताया कि चर वाले पद एक साथ होंगे, जैसे 6y और 8y मैंने एक साथ लिख दिए। ऐसे ही अचर भी एक साथ आने चाहिए, अचर भी एक साथ आएंगे। जैसे बराबर के निशान के इस तरफ अचर है, तो सारे अचर इस तरफ आने चाहिए। तो 8/5 तो अपनी जगह ठीक है, 8/5 तो अपनी जगह ठीक है, लेकिन ये 2/5 इधर है, तो इसको उठाकर मैं इधर ले आऊंगा, तो ये हो जाएगा प्लस का 2/5। ओके, तो 6 - 8 कितना होगा, 6 - 8 -2। -2। वेरी गुड। ठीक है, क्योंकि ये माइनस हो रहे हैं तो 2 आया, और 8 जो है वो ज्यादा है, वो माइनस का है, तो -2y इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करना सभी को आता ही है। 5 और 5 का एलसीएम कितना हुआ, 5। ठीक है, जब एलसीएम सॉरी जब हमारा डिनोमिनेटर है, ये जो डिनोमिनेटर है जब एक जैसा हो, जैसे यहाँ भी 5 है यहाँ भी 5 है, तो वो एज इट इज आ जाता है और हम ऊपर वालों को जोड़ देते हैं, तो ये हो जाएगा 8 + 2, तो ये आ जाएगा 10/5। ठीक है, तो यहां से क्या बचा, -2y इज इक्वल टू 10/5, या मैं लिख सकता हूँ 5 1 = 5, 5 2 = 10, 2। सो y इज इक्वल टू क्या बचा, 2/-2, यानी माइनस। ठीक है, माइनस। क्लियर सभी को ये क्वेश्चन, बताइए बताइए, सभी को समझ आ गया है? ये हमने लास्ट क्लास में भी कर लिया था, मैंने आपको बताया भी था, ये मैंने दोबारा से रिपीट करा दिया है। कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए, अदरवाइज फिर पोल में क्वेश्चन करते हैं ऐसे। ठीक है, चलो, ये क्वेश्चन है आपके सामने, सभी बच्चे इसको सॉल्व करेंगे। हाँ, नोटबुक में देखूंगा, अभी अभी तो पूरी क्लास पढ़ी है, तो पहले आप इसको सॉल्व करें। यस, तो पोल सेक्शन में आपको आंसर करना है, पोल में आपकी स्क्रीन पर भेजना करिए।
ध्यान से करना है सभी को, जल्दबाजी नहीं करनी है, आराम से करो, टाइम लो। ओके। अच्छा, लास्ट में आपको y की वैल्यू निकालनी है, ये बात ध्यान रखना। कुछ बच्चे आधा अधूरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, और ऑप्शन में जैसे एक बच्चे ने भी कर भी दिया, आधा क्वेश्चन सॉल्व किया है वो और आंसर लगा दिया, पूरा क्वेश्चन सॉल्व करके y की वैल्यू निकालनी है। ओके, चलिए करिए सभी स्टूडेंट्स, वेरी गुड, 3 बच्चों का आंसर आ गया। ओके, 5 बच्चों का आंसर आ चुका है, 6 बच्चों का आंसर आ चुका है, सभी लोग सॉल्व करेंगे। 8 बच्चों का आंसर आ चुका है। ओके, 9 बच्चों का आंसर आ चुका है। ओके। ओके, वेरी गुड, 11 बच्चों का आंसर आ चुका है, 12 बच्चों का आंसर आ चुका है। इस टाइम क्लास में 25 स्टूडेंट्स हैं, अभी आधे बच्चों का ही आंसर आया है। सभी लोग जल्दी से आंसर करेंगे इस क्वेश्चन का। गलत कर रहे हो सब, 14 में से 8 बच्चों का ही आंसर सही है, सब बाकी सबका गलत है। मैं कह रहा हूँ ध्यान से करो, ध्यान से, कुछ भी आंसर मत लगाओ, अच्छे से उसको सॉल्व करो फिर आंसर करो। ओके, चलिए, अभी भी 10 लोग बचे हुए हैं, जल्दी से आंसर करें इस क्वेश्चन का। आपके पास लास्ट 30 सेकेंड्स हैं, जो लोग बच गए हैं। शुरू के 7-8 बच्चों ने तो सही आंसर दिए हैं, उसके बाद सब गलत कर रहे हो। ओके, इतना मुश्किल सवाल लग रहा है आपको ये? हाँ जी, 18 बच्चों का आंसर आ चुका है, बाकी लोग भी आंसर करें। ये क्वेश्चन हमने लास्ट क्लास में भी किया था, मैंने आज आपको रिवीजन भी करा दिया इसका, मतलब ऐसा ही क्वेश्चन था। ये नहीं, जो हमने पिछला क्वेश्चन किया था वो हमने लास्ट क्लास में भी मैंने आपको समझाया था, और आज उसका रिवीजन भी मैंने कराया, फिर भी आप लोग गलती कर रहे हो। हाँ जी, लास्ट 20 सेकेंड्स। 19 बच्चों का आंसर आ चुका है। ओके, लास्ट 10 सेकेंड्स। ओके, लास्ट 5 सेकेंड्स, 5, 4, 3, 2, 1। तो आप देख सकते हैं मैंने ऑन कर दिया है रिस्पॉन्स। इस क्वेश्चन का आंसर किया, उसमें से 12 बच्चों ने सी को आंसर किया है, 4 बच्चों ने डी को आंसर किया है, 2 बच्चों ने बी को आंसर किया है, और 3 बच्चों ने ए को आंसर किया है। ठीक है, चलो, तो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ध्यान से देखना, जिन्होंने ए बी और डी को आंसर किया। देखो क्वेश्चन है 3y - 5/3 इज इक्वल टू 10/3 -2y। मैंने आपको बताया जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आए, जब भी समीकरण करने के लिए दिए जाए, तो सबसे पहला जो आपका अप्रोच है, सबसे पहले जो आपको करना है वो ये करना है, जैसे यहां पर देखोगे चर दोनों तरफ है, बीच में बराबर का निशान है, बीच में बराबर का निशान है, इस बराबर के निशान के दोनों तरफ चर वाले पद है, ये भी एक चर वाला पद है, वेरिएबल वाली टर्म है, ये भी एक वेरिएबल वाली टर्म है, इनको एक साथ लेना है। ठीक है, तो जो मैंने बताया था आपको किस रूप में लाना है समीकरण को, इस रूप में लाना है कि चर वाले पद एक साथ हों
चर वाले पद एक साथ हो, बीच में बराबर का निशान हो, और इस तरफ सिर्फ अचर हो, या मैं कह दूं संख्याएं। इस रूप में पहले समीकरण को लेकर आ जाओ, पहले समीकरण को इस रूप में लेकर आओ कि सभी चर वाले पद एक साथ लिखे हों, बीच में बराबर का निशान हो, और बराबर के निशान के दूसरी तरफ सभी अचर लिखे हैं। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है। चर वाले पद देखो, एक बराबर के निशान के इस तरफ लिखा हुआ है और दूसरा इस तरफ लिखा हुआ है, इनको मुझे एक साथ लाना। एक साथ कैसे लाऊंगा मैं? सबसे पहले देखो 3y तो अपनी जगह ठीक है, मैं 2y को इधर लेके आ रहा हूं। अब ये माइनस का है तो इधर आकर प्लस हो गया, प्लस 2y। चर वाले पद अपनी जगह आ चुके हैं, एक साथ आ चुके हैं, मतलब कहने का ये है जो चर वाले पद हैं 3y और 2y वो एक साथ आ चुके हैं। ठीक है, फिर क्या आएगा? बराबर का निशान। और तो अगर और चर वाला पद होता तो उसको भी मैं इधर ले आता, अगर इसके साथ आगे चर वाले पद होते तो उनको भी मैं इधर ले आता, लेकिन और नहीं है। ठीक है, फिर बराबर का निशान, तो बराबर का निशान आ गया। फिर क्या है? अचर। अचर इस तरफ सब अचर आएंगे, तो 10/3 तो अपनी जगह ठीक है, 5/3 इस तरफ है तो इसको मैं इस तरफ लेकर आऊं, तो ये माइनस का है तो इस तरफ आकर प्लस का हो गया, 10 + 5/3। ये क्लियर हुआ सभी को? जल्दी बताओ, ये चीज सभी को ठीक है? प्रश्नों को सॉल्व करना सभी को आता है। दो तरह की होती हैं, एक तो मान लिया यही ले ली मैंने। ठीक है, पहला तरीका तो जिसमें अंश, सॉरी, हर एक जैसे, जिसमें हर एक जैसे हो वहां पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको सिंपल 3 और 3 का एलसीएम 3 लेना है। ठीक है, एलसीएम 3 और 3 का 3 ही होगा। ठीक है, उसके बाद जो ये लिखे हुए हैं अंश उनको एज इट इज जोड़ देना है, तो 10 + 5, तो 10 और 5 क्या हो गया? 15/3, और 15 को 3 से भाग करोगे तो 5। ठीक है, दूसरा, अगर हर अलग अलग हो, अगर ये जो हर हैं ये अलग अलग हो, फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा 10/3 + 5/2। अब यहां पर हर अलग अलग है, 3 और 2 अलग अलग है ना, यहां पर तो एक जैसे थे हर, 3 3। जब अलग अलग हो तो देखो पहला काम तो वही करो, 3 और 2 का एलसीएम कितना होगा बताओ? 3 और 2 का एलसीएम कितना होगा? फर्स्ट स्टेप में हम एलसीएम लेते हैं, तो 3 और 2 का एलसीएम कितना होगा? 6 होगा। ठीक है, निकाल कर भी आप देख सकते हो 3 और 2 का एलसीएम, 3 एकम 3, 2 एज इट इज, 2 एकम 2, तो 3 × 2 6, तो एलसीएम कितना आया? 6। फिर हम क्या करते हैं? हर से एलसीएम को भाग करते हैं, 3 से 6 को भाग करेंगे। जो ये हर है, ये हर है ना 3, इससे 6 को भाग करो तो क्या आएगा? 2। क्या आया? 2 आया ना। 3 से 6 को भाग करोगे तो 2 आएगा। इस 2 की गुणा कर दो इस अंश में, गुणा 10। फिर प्लस है तो प्लस आ गया। अगेन हर से अंश एलसीएम को भाग कर दो, 2 से 6 को भाग करो तो क्या आएगा? 3, और इसमें गुणा कर दो इस 5 की। ये आपको सिखाया गया होगा 9th क्लास में भी, याद आया कुछ? ये हमें कब करना होता है? जब हर अलग अलग हो और हमें उन भिन्नों को जोड़ना है, घटाना है। ठीक है, तो इनको सॉल्व कर लो। 2 दाम 20 + 15/6, और 20 और 15 35/6। ठीक है, तो ये मैंने आपको दोनों तरीके बता दिए हैं। जब हर एक जैसा है तो इसमें तो कुछ करना ही नहीं, 10 और 5 15/3 हो गया। ठीक है, ये 3 एज इट इज रहते हैं, ऊपर वाले जुड़ जाते हैं। लेकिन जब हर अलग अलग, जैसे 3 और 2 ये अलग अलग है, तो पहले हम उनका एलसीएम लेंगे, हर से एलसीएम को भाग करेंगे, 3 से 6 को भाग किया तो 2 आया, और 2 की गुणा 10 में कर दी, प्लस प्लस 2 से 6 को भाग किया तो 3 आया, और 3 की गुणा इस 5 में कर दी, गुणा 5। 2 धाम 20 + 3 पंजे 15, 20 और 15 35/6। अगर बीच में माइनस होता, अगर बीच में माइनस होता तो यहां पर माइनस आ जाता। ठीक है, बीच में माइनस होता, मान लो मैं ऐसे कर दूं, यहां पर इस प्लस की जगह में माइनस कर दूं, तो यहां पर भी माइनस आ जाएगा, यहां पर भी माइनस आ जाएगा, तब क्या आंसर होगा? 5/6। ठीक है, तो प्रोसेस वही है जोड़ने घटाने का, बस साइन का आपको ध्यान रखना है, जोड़ना है तो जोड़ दो, घटाना है तो घटा दो। ठीक है, तो ये थे हमारे भिन्नों को जोड़ने और घटाने के तरीके। अब यहां पर आ जाते हैं अपने क्वेश्चन पर। अब यहां पर देखो हर एक जैसा है, तो यहां पर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, 3 और 2 5y हो गया, इज इक्वल टू, तो 3 एलसीएम होगा, और 10 और 5 15। ठीक है, तो ये कितना बचा? 3 एकम 3, 3 पंजे 15, तो 5 बच गया। तो 5y बराबर यहां से कितना आया? 5। 5y बराबर 5।
5y का मतलब क्या है, 5 की y में गुणा हो रही है। कुछ बच्चों ने 5 को ही आंसर लिख दिया। y का मान चाहिए ना, y का मान चाहिए y का। तो यहां से y क्या आएगा, 5 की इधर गुणा हो रही है तो इस तरफ भाग में चला गया, तो 5/5, 5 से 5 को भाग करोगे तो एक आंसर आ जाएगा। तो सही आंसर इसका क्या होगा, ऑप्शन सी। बताइए, मैंने आपको पूरा तसल्ली से समझा दिया है, कोई डाउट हो तो पूछो। भिन्न भी बता दिए, अगर भिन्न के हर एक जैसे हैं तो कैसे जोड़ना है घटाना है, और अगर भिन्न के हर अलग अलग हैं तो कैसे जोड़ना है घटाना है। और क्वेश्चन भी आपकी स्क्रीन पर है, जिसको डाउट है माइक ऑन करके पूछ सकते हो। उम्मीद करता हूं आपको अब समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ये छोटी छोटी चीजें आपको ध्यान रखनी है और क्वेश्चंस को ऐसे ही सॉल्व करना है। कॉन्सेप्ट क्या कहता है, चर वाले पद एक साथ लिखने हैं और अचर एक साथ लिखने हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी। ओके, चलिए नेक्स्ट। अब हम बात करते हैं बहुपद का मान ज्ञात करना, फाइंडिंग वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल। ठीक है, एक क्वेश्चन की हेल्प से समझते हैं। मान लो आपसे कहा जाए बहुपद पी एक्स बराबर एक्स प्लस 3 का मान ज्ञात कीजिए जब एक्स इज इक्वल टू 2 हो, एक्स जो है वो 2 के बराबर हो, तो पी एक्स का मान आपको निकालना है। बताइए कैसे निकालेंगे। ये क्वेश्चन आपने 9th क्लास में किए होंगे। 9th क्लास में आपने रैखिक बहुपद पर ही किए होंगे। अब हम द्विघातीय बहुपद पर करने सीखेंगे। तो अभी तो ये रैखिक का हम एक बार कर ले, फिर द्विघात पर चलते हैं। बताइए, जब x का मान 2 है तो इस बहुपद का मान क्या होगा। ओके, बंटी रानी नाम से स्टूडेंट है, कृष्ण नाम से स्टूडेंट है, निकी कुमारी नाम से है, शिव पूजन सहानी नाम से है, मनोज है के नाम से है, नीशु स्पाइडर स्पाइडर के नाम से है, कुमार सुनील के नाम से है, पुनीत सैनी के नाम से है, अनुज रोहिला के नाम से है, राजपति गुप्ता नाम से है, अंशिका यादव के नाम से है, खुशी राम के नाम से है, ममता देवी के नाम से है, सचिन ग्रीन स्क्रीन नाम से है, कपिल कुमार के नाम से है, एंड पूनम दलाल के नाम से है, स्वाति है, गौरव पांचाल के नाम से हैं, योगेश शर्मा के नाम से हैं, और अंजलि गुप्ता के नाम से, सौरभ के नाम से। ठीक है, तो इन सब बच्चों ने आंसर किया है 5। वेरी गुड। ठीक है, तो यहां पर आपको कुछ नहीं करना। क्या दिया हुआ है, एक्स का मान 2 दिया हुआ है, एक्स का मान 2 दिया हुआ है ना इसमें, पी एक्स का मान निकालना है। तो एक्स का मान 2 है तो एक्स की जगह से 2 रख दो, तो पी एक्स की जगह 2 रख दिया इज इक्वल टू, इस वाले एक्स की जगह भी 2 रख दिया, 2 + 3, तो कितना आ गया, 5 आ गया। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। इजी है, इजी है, बताइए। ठीक है, तो ये रैखिक बहुपद का क्वेश्चन था। चलिए, x बराबर 5 पर कितना होगा जल्दी बताओ, x बराबर 5 पर जल्दी से बताइए। पी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 3 दिया हुआ है बहुपद, x बराबर 5 पर कितना होगा, 7 होगा, 8 होगा, 8 होगा। ठीक है, तो x की जगह मैं क्या रख दूंगा, यहाँ पर 5 रख दूंगा, तो p 5 बराबर, x की जगह 5 रख दिया, 5 + 3, और 5 और 3 8। ठीक है, x बराबर 0 पर क्या होगा, x बराबर 0 पर क्या होगा। ठीक है, तो x की जगह सिर्फ 0 रख दूंगा, तो p 0 बराबर 0 + 3, तो p 0 बराबर। ठीक है, तो यहां पर बेसिकली आपको बताया गया है कि मान किस तरह से रखने हैं। चलिए, अब आपके सामने द्विघात बहुपद आ चुका है। इस पर आप इसका मान आप निकालिए x बराबर 2 पर, इसका मान आप निकालिए x बराबर 2 पर कितना, करिए। x बराबर 2 पर ज्ञात करना। ठीक है, तो यहाँ पर ऊपर लिखा भी हुआ है, आप इसको पढ़ भी सकते हो कि किसी बहुपद का मान ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, दिए गए चर के मान को बहुपद में रख देते हैं, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया। ठीक है, यहाँ पर इसमें भी हम वही करेंगे। दिया हुआ जो चर का मान है, कितना दिया हुआ है, चर का मान 2, इसको बहुपद में हम रख देंगे, तो हमारा क्या निकल जाएगा, बहुपद का मान निकल जाएगा 15। ओके, सभी लोग सॉल्व करेंगे। पी एक्स बराबर दिया हुआ है 3x² + 4x -5, 15। ओके, x बराबर 2 पर निकालना है। ठीक है, तो सिर्फ x की जगह हम 2 रख देंगे, x की जगह हम 2 रख देंगे, रखें। चलो, तो x की जगह 2 रखा, 3, 3x² का मतलब क्या है,
कि 3 की गुणा हो रही है एक्स स्क्वायर में, ठीक है। तो 3 की गुणा हो रही है, एक्स की जगह मैंने रख दिया 2 का स्क्वायर, ठीक है। फिर प्लस है तो प्लस आया। 4x का मतलब क्या है कि 4 की गुणा हो रही है x में, तो 4 गुणा x की जगह कितना रखना है 2 -5, ठीक है। 40 नहीं आएगा भाई, 40 आएगा क्या, 12 8 20 नहीं 15 ही आएगा भाई। जिसका 40 आ रहा है वो देखो इधर, 40 40 40 मत लिखो, ठीक है। मैंने क्या किया, बहुपद का मान दिया हुआ है, सॉरी बहुपद दिया हुआ है 3x² प्लस 4x -5, मल्टीप्लाई भी तो क्या इसमें दे रखा है 2 का स्क्वायर, तो उसकी मल्टीप्लाई भी तो होगी 3 2 जा 6 करने के बाद। ओहो, मतलब पहले आपने 3 2 जा 6 कराया, आते हैं उस पर भी, ठीक है। चलिए, तो ये दिया हुआ है, ओके। तो x बराबर 2 पर आपको मान याद करना है, तो मैंने x की जगह 2 रख दिया, p2 बराबर 3 गुना एक्स स्क्वायर। 3x² का मतलब क्या है, 3 की गुणा हो रही है एक्स स्क्वायर में, तो 3 गुना x की जगह 2 रख दिया और 2 का स्क्वायर प्लस 4x का मतलब क्या है, 4 की गुणा हो रही है x में, x की जगह 2 रख दिया -5, ठीक है। तो पहले आप भाई ये चीज में कंफ्यूज नहीं होना है, पहले पावर सॉल्व करोगे या पहले गुणा करोगे, पहले इसको सॉल्व सर करोगे ना जो इसकी पावर पावर सॉल्व है। होगी। तो 2 की पावर 2 4 हुआ, 3 इंटू 2 रेज टू द पावर 2 कितना होगा 4 प्लस 4 इंटू 2 8 -5, ठीक है, ओके। अब 3 इंटू 4 कितना हुआ 12 प्लस 8 -5, ठीक है। 12 प्लस 8 कितना हुआ 20, 12 और 8 20 -5, और 20 में से 5 गया तो 15 बचा। हाँ जी, हुआ डाउट क्लियर, जिनका आंसर 40 आ रहा था बताओ। इसमें अगर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो माइक ऑन करके, किसी स्टेप में कोई कैलकुलेशन में कोई डाउट हो तो। 15 ही आएगा, सभी लोग सहमत हो इस बात से, 15 ही आएगा ना। अगर कोई सहमत नहीं है तो माइक ऑन करके आप बता सकते हैं। तो एक द्विघात समीकरण, सॉरी समीकरण बोल रहा हूँ, बहुपद, एक द्विघात बहुपद अगर आपको कोई दिया हुआ है और किसी चर के मान पर उसकी वैल्यू निकालनी है तो इस तरीके से हम निकालते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं बहुपद के शून्य क्या होते हैं। बहुपद के शून्य क्या होते हैं, अच्छा बताएगा कोई शून्य का, आपने 9th में भी पढ़े थे, जीरोस क्या सर होते जिस हैं। बहुपद का वो जिस बहुपद का हल 0 आ जाए। हाँ, किसी बीजीय व्यंजक बोल दो या बहुपद, हाँ किसी बहुपद का मान जब 0 हो जाए, ठीक है। कब होगा वो 0, जैसे मैंने लिखा, फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा x+5, ठीक है। सर x की जगह में, हाँ ऐसी बोलो वैल्यू बोलो। हम पुट कोई ऐसी वैल्यू हम एक्स की जगह पुट करें जो इस बहुपद को 0 कर दे। यस, और x की वो वैल्यू क्या कहलाएगी फिर, x की वो, -5 उसको हम क्या और बोलेंगे, वो उसका शून्य कहलाएगा। वेरी गुड, ठीक है, बहुत अच्छे। तो एकदम सही बोला इन्होंने। x की जगह में ऐसा क्या रख दूं, x की जगह में, x की जगह पर मैं ऐसा क्या रख दूं जो ये बहुपद 0 हो जाए, ठीक है। तो x की जगह अगर मैं -5 रख दूंगा, इस x की जगह मैंने -5 रख दिया, ठीक है, इधर रख लेता हूँ -5 + 5, तो ये 0 हो गया, ठीक है। तो ये 0 हुआ कब, जब मैंने x की जगह पर -5 रखा, तो इसका शून्य क्या होगा, x इज इक्वल टू -5, यानी शून्यक, शून्यक क्या होता है, वो संख्या होती है जिसको आप चर की जगह पर रखोगे और बहुपद का मान वो 0 कर दो, ठीक है। चर के जिस मान पर बहुपद शून्य हो जाए वो बहुपद का शून्य कहलाता है। वेरिएबल के जिस वैल्यू पर पॉलिनोमियल 0 हो जाए वो क्या कहलाता है, पॉलिनोमियल का 0 कहलाता है। चर के जिस मान पर बहुपद का मान शून्य हो जाए वो चर का वो मान क्या कहलाता है, शून्य कहलाता है, ठीक है। और अच्छे से इसको करते हैं, जैसे ये एग्जांपल अभी हमने लिया x+5 का, तो x की जगह अगर मैं -5 रख दूं और +5, तो ये 0 हो गया। तो ये 0 हुआ कब, जब मैंने x की जगह -5 रखा, तो x बराबर -5 इसका क्या होगा, इसका शून्य होगा, ठीक है। इसका बताइए, इसमें मैं y की जगह क्या रखूं जो ये 0 हो सर जाए, प्लस का 3
3 3, ठीक है। मैंने y की जगह क्या रखा, 3, और -3 0। तो ये 0 हुआ कब, जब मैंने y की जगह 3 रखा, ठीक है। तो y बराबर 3, इसका क्या होगा, शून्य होगा। इसका शून्य क्या होगा, x बराबर -5, ठीक है। बताइए x की जगह मैं क्या रखूं जो ये 0 हो जाए, 2 4, 2, 2 2। बाकी लोग बताइए भाई, चैट बॉक्स में भी आंसर दें, क्या रखूं x की जगह, 2, ठीक है। x की जगह जब मैं 2 रखूंगा, सो 2 इंटू 2 -4, सो 2 इंटू 2 कितना हो गया, 4, -4 0। तो इसका भी मान क्या हो गया, 0 हो गया। कब हुआ मान 0, जब मैंने x की जगह 2 रखा। तो वो जो x बराबर 2 है, वो क्या होगा, इसका शून्य होगा, इसका 0 होगा। क्लियर हुआ सभी को, तो क्या होते हैं शून्य, ठीक है। यस, तो x बराबर -5 इसका शून्य हुआ, y बराबर 3 इसका शून्य हुआ, और x बराबर 2 इसका शून्य हुआ। तो शून्य क्या होते हैं, चर का वह मान जिस पर बहुपद का मान शून्य हो जाए, ठीक है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, चर का वह मान, वह वैल्यू जो बहुपद के मान वैल्यू को शून्य कर दे, उसे बहुपद का शून्य कहते हैं। ओके, चलिए। अगर कोई डाउट हो इसमें तो पूछ सकते हो भाई माइक ऑन करके। अगर सभी को क्लियर है तो जल्दी से चैट बॉक्स में वाई टाइप कर दो। शून्यक में कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, और अगर सभी को क्लियर है तो जल्दी से चैट बॉक्स में वाई टाइप कर दीजिए, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। आपको बताना है, बहुपद पी वाई बराबर 6y-12 में जांच कीजिए y बराबर 2 इस बहुपद का शून्यक है या नहीं। अगर है, पहले सॉल्व करिए, सॉल्व करिए, उसके बाद चैट बॉक्स में अगर है तो y टाइप कर दो, नहीं है तो एन टाइप, है तो y टाइप कर दो, नहीं है तो एन टाइप। हाँ जी, है। कैसे किया सॉल्व, 6 to the 12 और प्लस माइनस इज इक्वल टू 0। ठीक है। तो देखो मैंने क्या बताया, शून्यक, अगर ये इसका शून्यक होगा, शून्यक की परिभाषा भी हमने पढ़ी, वह मान जिस पर बहुपद का मान शून्य हो जाए। तो अगर ये शून्यक होगा, अगर ये शून्यक होगा, तो y की जगह 2 रखने पर ये शून्य हो जाना चाहिए, क्योंकि शून्यक की परिभाषा ही वही है। शून्यक वो संख्या होती है जिसको हम अगर बहुपद में रख दें तो वो 0 हो जाता है। तो अगर ये शून्यक है तो इसको बहुपद में रख के देखते हैं, इसको हम बहुपद में रख के देख लेते हैं। तो जो बहुपद है मेरा वो क्या है, पी वाई बराबर 6y-12। तो मैं इसको रख के देख लेता हूँ, y बराबर 2, सो पी 2 बराबर 6 इंटू 2 -12, 6 इंटू 2 क्या हुआ, 12 -12। तो ये 0 आ रहा है, ये 0 आ रहा है। तो यस मैं कह सकता हूं, क्योंकि ये 0 कब हुआ, जब मैंने y को 2 रखा। तो यस, y इज इक्वल टू 2 क्या है, इस बहुपद का शून्यक है, ठीक है। लास्ट में हम लिख देंगे y इज इक्वल टू 2 बहुपद पी वाई का शून्यक है। बताओ कोई डाउट इसमें, मान रख के देखा, अगर वो 0 आ रहा है तो है, नहीं आ रहा है तो नहीं है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। इसको हमने कर ही लिया है सॉल्व, ठीक है। यहाँ पर देखो 0 आ गया है, तो हम कह देंगे ये इसका शून्यक है। चलिए इसको करिए, क्या x बराबर 4 बहुपद पी एक्स का शून्यक है यस सर, है। है ना। अगर है तो y टाइप कर दीजिए, नहीं है तो n टाइप कर दीजिए। है, वेरी गुड। तो वो कैसे पता चला, x बराबर 4 इसमें रख के देख लेते हैं। तो p 4 बराबर x की जगह 4 -4 रखा तो ये 0 हो गया। और अगर ये 0 आ रहा है तो हाँ ये शून्यक है, क्योंकि शून्यक का मतलब यही होता है कि वह वैल्यू, वह मान जिस पर बहुपद शून्य हो जाए। तो 4 रखने पर ये शून्य हो गया, तो यस ये इसका शून्यक है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए इसको करिए सॉल्व। क्या x बराबर 3 बहुपद पी एक्स 3x-4 का एक शून्यक है तो y टाइप कर दो, नहीं है तो n टाइप कर दो। नोटबुक में सॉल्व करेंगे, मैं सबकी नोटबुक देखूंगा, नोटबुक देखूंगा इस बार। हाँ जी, एक एक करके शुरू करते हैं, पहले आप सॉल्व कर लो, जब हो जाए बता दे। नोटबुक में सॉल्व करना है, रीजन पूछूंगा मैं सबसे, मतलब सबसे तो नहीं पूछ पाऊंगा, क्लास में 28 स्टूडेंट्स है, 4-5 बच्चों से पूछूंगा। अगर वो आंसर दे रहे हैं है तो क्यों है, और अगर वो आंसर दे रहे नहीं है तो क्यों नहीं। ओके, चलिए ओके, तो शुरू कर लें फिर।
सबसे पहले गौरव पांचाल नाम से स्टूडेंट है, आप बताइए क्या x बराबर 3 इसका शून्यक है या नहीं? गौरव पांचाल नाम से स्टूडेंट। अच्छा अपना कैमरा बंद कर लो भाई। हाँ वेरी गुड, जिनका हो गया प्लीज कैमरा बंद कर लो। गौरव पांचाल नाम से जो स्टूडेंट है, मेरी आवाज आ रही है आपको? यस सर। बताइए है सर या नहीं है। नहीं है, क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? क्योंकि आंसर 9 आ रहा है। आंसर 9 आ रहा है, ठीक है गुड। इनके बाद हंसराज रोहिला नाम से जो स्टूडेंट है, आप बताइए है या नहीं? सर इसका आंसर 5 आ रहा है। 5। इसका आंसर 5 आ रहा है। हाँ हंसराज रोहिला नाम से स्टूडेंट है, आप बोलिए। सर इसका आंसर 5 आ रहा है। 5 कैसे आया? 5 कैसे आया? 5 आपने क्या किया ऐसा जो 5 आ गया? ओके एक मिनट मैं देख लेता हूँ। अच्छा देखो आपने क्वेश्चन एकदम ठीक किया है, क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो आपने क्वेश्चन को कैमरा ऑन करो, कैमरा ऑन करो। हंसराज रोहिला नाम से स्टूडेंट है, कैमरा ऑन करो, मैं आपको आपकी गलती बता रहा हूँ। हाँ क्वेश्चन ठीक किया है आपने, आपको नॉलेज है क्वेश्चन के बारे में, ठीक है, लेकिन आपने पता है गलती क्या की? आपने वो इक्वल टू 0 लगा दिया। आपने P3 इज इक्वल टू लिखा हुआ है 3x-4, तो इक्वल टू 0 मत लगाओ, कभी भी ये 0 नहीं होगा। 5 क्या 0 के बराबर हो सकता है? आप सिंपल ये 0 हटा दो, मैं अभी आपको करके दिखा दूंगा, ठीक है। ये ओके 5 इक्वल टू 0 कभी नहीं हो सकता, ऐसा पॉसिबल है कि 5 और 0 इक्वल हो जाए, है ना? तो आप ये 0 जो इक्वल टू 0 लगाइए ना सब में, ये सबको हटा दो। लास्ट में आप क्या लिखोगे कि ये जो x बराबर 3 पर px की वैल्यू 5 आ रही है, इसलिए आनी 0 चाहिए थी, आ 5 रही है, इसीलिए ये इसका शून्यक नहीं, ठीक है। तो इस चीज का भी आप भाई विशेष ध्यान रखो, ऐसे कभी नहीं लिख सकते आप। आपने किया ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वेल डन, वेरी गुड, किया ठीक है, लेकिन ये जो आपने लिखा है ना, ये बहुत गलत चीज है। क्या कभी 5 और 0 इक्वल हो सकते हैं? नहीं हो सकते, है ना? ऐसा पॉसिबल है ही नहीं, 5 और 0 कैसे इक्वल हो जाएंगे? ठीक है, 5 5 के ही इक्वल होगा, 0 0 के ही इक्वल होगा, ठीक है। तो देखो करने का तरीका बिल्कुल सही किया है आपने, लेकिन वो इक्वल टू 0 आपने एक्स्ट्रा लगा दिया। तो देखो मैंने आपको बताया अगर x इज इक्वल टू 3 इसका शून्य होगा तो ये 0 आना चाहिए सॉल्व करके। तो मैं क्या करूंगा, px, देखो करने का तरीका आप इसको ऐसे कर सकते हो, px इज इक्वल टू 3x-4 में x बराबर 3 रखने पर, ठीक है। तो x की जगह सिर्फ 3 रखना है आपको। सो p3 इज इक्वल टू 3x का मतलब 3 इंटू 3 -4, ओके। सो p3 इज इक्वल टू क्या आया, 3 इंटू 3 9 -4 इज इक्वल टू 5, ठीक है। और लास्ट में आप यहाँ ये लिख दोगे कि p3 इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। या तो ऐसे लिख दो, या हिंदी में मतलब अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो कि p3 जो है वो शून्य के बराबर नहीं है, इसीलिए px इज इक्वल टू 3 इसका शून्यक नहीं होगा, ठीक है। तो मैं लिख देता हूं, इसीलिए x इज इक्वल टू 3 px का शून्यक नहीं होगा। क्लियर हुआ सभी को? का शून्यक नहीं होगा, इक्वल टू 0 हमें नहीं लगाना, ओके। कोई डाउट इसमें तो पूछ लीजिए, इस तरीके से हमें करना है, ठीक है, क्योंकि 0 नहीं आ रहा था तो इसीलिए ये इसका शून्यक नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलो इसमें x इज इक्वल टू -1 और 2 दोनों के बारे में पूछ लिया गया है आपसे, करिए सॉल्व, नोटबुक देखूंगा मैं। पहले चेक करो px इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, x+1 और x-2, ठीक है। तो पहले चेक करोगे x इज इक्वल टू -1 रखने पर, रख के बताओ सभी लोग, क्या ये 0 आ रहा है? यस सर। आ रहा है, सभी का आ रहा है ना, ठीक है। आप x की जगह -1 रख दो, p x की जगह क्या आ गया -1 इज इक्वल टू x की जगह -1 +1, x की जगह -1 -2, ठीक है। तो p -1 बराबर कितना आया, -1 + 1 कितना होगा 0,
ठीक है, तो जीरो हो गया। और जीरो में आप किसी की भी मल्टीप्लाई कर लो, यहाँ कुछ भी हो वो जीरो ही रहेगा, ठीक है, जीरो में किसी की भी मल्टीप्लाई कर दो वो जीरो ही आएगा। सो p माइनस वन किसके इक्वल आया, जीरो के। तो मैं क्या कहूंगा कि x इज इक्वल टू -1 पी एक्स का शून्यक है। क्यों है, क्योंकि -1 रखने पर ये जीरो आ रहा। क्लियर सभी को, सभी को समझ आ गया, बताओ। ठीक है, x इज इक्वल टू 2 पे चेक करिए, x इज इक्वल टू 2 पे चेक करिए सभी स्टूडेंट्स। अभी तक x इज इक्वल टू -1 पे हुआ है ना, 2 पे भी चेक करना है, करिए। हाँ जी, पी एक्स इज इक्वल टू x प्लस 1 और x माइनस 2। इस बार मैं नोटबुक में देखूंगा, एक मैंने आपको करके दिखा दिया है, दूसरा आप करिए। हाँ जी, जीरो आ रहा है तो ये शून्यक होगा या नहीं होगा। ओके स्वाति, वेरी गुड। एक मिनट स्वाति, वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, तो लास्ट में हम लिख देंगे कि ये शून्यक होगा क्योंकि ये जीरो आ रहा है। ओके चलो, मैं नाम ले लेता हूँ कुछ बच्चों के, तो मैं देख लूंगा। सचिन नाम से जो स्टूडेंट है, ग्रीन स्क्रीन, सचिन गोंद ग्रीन स्क्रीन नाम से स्टूडेंट, बताइए, दिखाइए नोटबुक दिखाइए। ओके काजल, वेरी गुड, काजल नाम से जो स्टूडेंट है। हाँ जी, ओके बंटी रानी नाम से जो स्टूडेंट है, वेरी गुड। बताइए सचिन गोंद ग्रीन स्क्रीन नाम से जो स्टूडेंट है, आपने अच्छा ठीक, एक मिनट, थोड़ा पास लेकर जाइए कैमरा, क्वेश्चन के पास लेकर जाइए, अरे पास लेकर जाइए ना। हाँ, ये वाला कहाँ है, दूसरे वाला जिसमें x इज इक्वल टू 2 रखना था, वो वाला दिखाओ ना मुझे। आप तो ये दिखा रहे हो जो मैंने लिखा हुआ है, जो मैंने लिखा हुआ है वो थोड़ी दिखाना है, इसको सॉल्व करना है दूसरे वाले। ओके कपिल कुमार नाम से स्टूडेंट है, वेरी गुड। चलिए, तो आपको क्या करना है, x की जगह सिर्फ 2 रखना है, तो x की जगह 2 रख देंगे तो क्या हो जाएगा, p2 इज इक्वल टू 2 प्लस 1 2 माइनस 2, 2 प्लस 1 3 इंटू 2 माइनस 2 0, 3 इंटू 0 इज 0। तो ये भी इसका क्या होगा, शून्य होगा। समझ में आया सभी को, अब तो कोई डाउट नहीं है, कोई डाउट हो तो पूछ लो। ठीक है, तो इस तरीके से हमें क्वेश्चंस को करना है। चलो अब थोड़ा क्वेश्चन डिफरेंट है। अभी तक हमें शून्य चेक करना होता था कि शून्य होगा या नहीं होगा। अब क्वेश्चन में पूछा गया है कि आपको शून्य निकालना है, कैसे निकालोगे, निकालिए। ओके वेरी गुड। तो शून्य का मतलब आप, अगर आपको पता है तो आप निकाल लोगे। शून्य का मतलब क्या होता है, जिस पर बहुपद जीरो हो जाए। शून्य का मतलब क्या होता है, एक्स की वो वैल्यू जिस पर बहुपद जीरो हो जाए, या चर का वो मान जिस पर ये बहुपद जीरो हो जाए। तो मैं इस बहुपद को जीरो कर दूं, है ना। शून्य का मतलब क्या होता है कि पी एक्स जो है वो जीरो हो जाए। पी एक्स है क्या, 2x प्लस 6। तो यहां से मैं x निकाल सकता हूं, यहां से मैं x निकाल सकता हूं। तो अभी ये देखो इक्वेशन आ गई, है ना। अब इक्वेशन को सॉल्व करना आपको आता ही है। तो मैंने इक्वेशन सॉल्व करना बताया था, बीच में इक्वल टू का साइन होगा, इधर सिर्फ चर वाले पद होंगे। तो चर वाला पद यही है, 2x इधर हुआ, उधर चला जाएगा ये, तो 0 माइनस 6 हो गया। तो 2x इज इक्वल टू क्या आया, -6। और यहां से x इज इक्वल टू क्या आया, -6 को 2 से भाग किया तो -3। यानी इसका शून्य क्या होगा, x इज इक्वल टू -3। मतलब जब आप x की जगह -3 रखोगे ना तो ये 0 हो जाएगा। रख के देख सकते हो, ये 0 हो जाएगा। ठीक है, x की जगह जब आप -3 रखोगे तो ये बहुपद 0 हो जाएगा, क्योंकि ये इसका शून्य है। शून्य मतलब जो 0 कर दे। ठीक है, तो इस तरीके से हम शून्य निकालते हैं। क्लियर हुआ सभी को। हाँ भी पूछेंगे पोल में, रुक जाओ पहले हर टाइप के क्वेश्चन कर ले फिर पोल में चलते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमें शून्य निकालना है। चलिए इसका निकाल के बताओ जल्दी से, इसका शून्य निकाल के बताइए। 5x प्लस 45, 5x प्लस 45 का शून्य। हाँ जी, ठीक है, तो क्या करेंगे, इसको 0 रख देंगे, इसको 0 रख के बराबर रख देंगे। तो शून्य निकालने के लिए हम क्या करेंगे, px को 0 के बराबर रख देंगे। px कितना है, 5x प्लस 45 को मैं 0 के बराबर रख दूंगा।
तो अगेन 45 इधर चला गया, 5x इज इक्वल टू -45। तो यहां से x इज इक्वल टू क्या आया, 5 नीचे चला गया, -45 अपॉन 5, 5 1 जा 5, 5 9 जा 45, तो x इज इक्वल टू क्या आया, -9। यानी -9 रखने पर आप अपने आप से चेक भी कर सकते हो। इसको चेक कैसे कर सकते हो, क्या आपका आंसर सही है या गलत? आप इसको रख के देखो, वो 0 हो जाएगा। x की जगह जब आप -9 रखोगे तो ये 0 हो जाएगा, यानी आपका आंसर सही है, क्योंकि शून्य का मतलब ही यही होता है कि वो वैल्यू जिस पर बहुपद 0 हो जाए। तो x इज इक्वल टू -9 पर ये 0 हो रहा है, ठीक है, तो यही हमारा क्या होगा, शून्य होगा। कोई डाउट है तो माइक ऑन करके पूछ सकते हो, और अगर सभी को क्लियर है तो जल्दी से वाई टाइप कर दीजिए चैट बॉक्स में, बताइए। कोई डाउट है तो माइक ऑन करके पूछ सकते हो, ठीक है। चलो स्कोर करो जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा। इस बार मैं नोटबुक देखूंगा, करिए सॉल्व। बहुपद px बराबर 2x + 5 का शून्यक निकाल। हाँ जी, करिए। सबसे पहले इस बार अपनी नोटबुक दिखाएंगे, रिया नाम से जो स्टूडेंट है, रिया नाम से जो स्टूडेंट है, आपने अगर सॉल्व कर लिया तो नोटबुक दिखा दो। पुनीत सैनी नाम से जो स्टूडेंट है, अगर आपने सॉल्व कर लिया है, आप दोनों में से अगर किसी ने सॉल्व कर लिया है तो दिखाइए नोटबुक, और अगर नहीं किया है तो माइक ऑन करके बता दो कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। पुनीत सैनी नाम से जो स्टूडेंट है, नोटबुक दिखा दो। आंसर तो आपने दे दिया है, लेकिन मुझे नोटबुक देखनी है आपकी। पुनीत सैनी नाम से जो स्टूडेंट है, अच्छा बाकी लोग अपना कैमरा बंद कर लो, बस पुनीत सैनी नाम से जो स्टूडेंट है वही दिखाएंगे अपनी नोटबुक। हाँ जी, दिखाइए कैसे किया सॉल्व, थोड़ा ऊपर करिए। 2x + 5 इज इक्वल टू 0 हुआ, फिर 2x को आप -5 को आप उधर ले गए, और आपने, ठीक है, ओके, वेरी गुड। अच्छा एक मिनट, 0 -5 होगा ना वो, जब आप 5 को उधर लेके जाओगे तो 0 -5 होगा ना, उसको ठीक कर लो, ओके सर। ठीक है। चलिए, और एक स्टूडेंट और दिखा दीजिए कोई, ममता देवी नाम से स्टूडेंट है, आप दिखा दो अपनी नोटबुक। हाँ आप ठीक है, पुनीत सैनी नाम से स्टूडेंट है, वेरी गुड। चलिए, ओके सर। हाँ जी, ओके, वेरी गुड वेरी गुड। चलो भाई, इसका मतलब आप लोग कर रहे हो क्वेश्चन सॉल्व, वेरी गुड, एक्सीलेंट। तो यहाँ पर शून्यक निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, इसको 0 के बराबर रख दूंगा। px इज इक्वल टू 0 हुआ, px की वैल्यू क्या है, 2x + 5 इज इक्वल टू 0, 5 उधर चला जाएगा, 2x इज इक्वल टू क्या बचा, -5। तो x इज इक्वल टू क्या हुआ, 2 नीचे आ गया, -5 अपॉन, ठीक है। अच्छा मैंने थोड़ा डायरेक्ट कर दिया इसको, चलो मैं डायरेक्ट ना करके थोड़ा और अच्छे से इसको कर देता हूँ। देखो 5 उधर गया तो ये 0 -5 हो गया, ठीक है, और 2x इज इक्वल टू क्या हुआ, -5। अब यहाँ 2 मल्टीप्लाई में है तो ये डिवाइड में आ जाएगा, -5 अपॉन, कभी कभी ना मैं भावनाओं में बह जाता हूँ तो जल्दी जल्दी कर देता हूँ क्वेश्चन, ठीक है। बताओ समझ आया किसी को, कोई डाउट हो तो पूछ लो, कोई डाउट हो तो पूछ लो, इसका सही आंसर होगा -5 अपॉन, ठीक है। चलो इसको करो सॉल्व। यदि x बराबर 2, px का शून्यक है तो k का मान बता दो, कर सकते हैं क्या? देखो, यस सर। हाँ देखो, अगर आपको इसकी डेफिनेशन पता है शून्य क्या होता है तो आप आसानी से कर लोगे। x इज इक्वल टू 2 शून्यक दिया हुआ है, यानी सिंपल बात है, अगर वो शून्यक है तो अगर मैं x की जगह 2 रख दूं तो वो 0 हो जाएगा, ठीक है। करो पहले आप लोग सॉल्व करो, फिर मैं बता दूं। जिसका हो गया है वो बता सकते हैं अपना आंसर। यहां पर आपसे साफ कहा गया है कि जो x बराबर 2 है वो इसका शून्यक है, तो हमें पता है अगर ये इसका शून्यक है तो अगर मैं x की जगह 2 रख दूं तो ये 0 हो जाना चाहिए, है ना। हमने अभी करे ऐसे क्वेश्चन, x की जगह मैं 2 रख देता हूं, सो p2 इज इक्वल टू, x की जगह 2 रखा, 2² प्लस 2x, यानी 2 × 2 प्लस k। अब हमसे ये कहा गया है
कि ये शून्यक है। अगर ये शून्यक है तो ये जीरो आनी चाहिए, ये जो सारे इसको सॉल्व करके जीरो आना चाहिए ना। अगर ये शून्यक है तो इन सबको सॉल्व करके जीरो आना चाहिए, जीरो ही आएगा। ठीक है, तो मैंने लिख दिया इक्वल टू जीरो। ये बात सबको क्लियर हुई? क्योंकि क्वेश्चन में ये कहा गया है कि x इज इक्वल टू 2 इसका शून्यक है, तो ठीक है, x की जगह मैंने 2 रखा और वो शून्यक है तो ये जीरो आएगा। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे अब हम। तो इसको मैं हटा देता हूं, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 2 का स्क्वायर कितना हुआ 4 प्लस 2 गुना 2 कितना हुआ 4 प्लस k बराबर 0। ठीक है, 4 और 4 8 प्लस k बराबर 0। और यहां से k बराबर क्या आया, 8 उधर चला जाएगा, 0 माइनस 8, तो k बराबर कितना आ गया माइनस। समझ में आया कैसे करना है? ठीक है, क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझना जरूरी है। ये कहा गया है कि ये इसका शून्यक है, तो अगर ये इसका शून्यक है, x इज इक्वल टू 2 इसका शून्यक है, तो x इज इक्वल टू 2 इसमें रखने पर ये जीरो हो जाएगा। मैंने वही किया है, x की जगह 2 रख दिया और इसको जीरो कर दिया, और इसको फिर सॉल्व किया तो k की वैल्यू आ गई माइनस k। ठीक है, इस तरीके से हमें सॉल्व करना है। इसमें कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए, इसमें अगर कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। तो हमने देखो 3-4 टाइप के क्वेश्चन करे हैं शून्यक के। ठीक है, सब हर टाइप का हम क्वेश्चन कर रहे हैं, के का मान हो चाहे, या फिर हमें शून्यक निकालना हो, या हमें शून्यक दिया हुआ है उसको चेक करना। ओके, चलिए, तो इसका आंसर क्या होगा -8। बताइए, अगर सभी को क्लियर है तो जल्दी से वाई टाइप कर दो, फिर एक क्वेश्चन पोल सेक्शन में कर लेते हैं, है ना। ज्यादा ज्यादा एक क्वेश्चन तो कर ही लेते हैं पोल सेक्शन में। चलो करें। तो ये क्वेश्चन है आपके लिए, आपको चेक करना है कि क्या x इज इक्वल टू -2, क्या x इज इक्वल टू -2 शून्यक है इसका या नहीं। करिए चेक। तब तक मैं पोल आपकी स्क्रीन पर भेज रहा हूं, आप लोग चेक करें। ध्यान से करना भाई, हाँ या ना में जवाब देना है, तो 2 ही ऑप्शन है। हाँ जी, पोल मैंने आपकी स्क्रीन पर भेज दिया है। तो x इज इक्वल टू -2 को चेक करना है कि क्या ये इसका शून्यक होगा, हाँ या ना में जवाब दें। यहाँ पर आपके सारे माइनस प्लस टेस्ट हो जाएंगे इस क्वेश्चन में। ओके, हाँ जी, करिए सॉल्व सभी स्टूडेंट्स। ओके, हाँ जी भाई, कैलकुलेशन सही से करो, कैलकुलेशन सही से करो। 11 में से 8 बच्चों का सही है, 13 में से 10 का सही है, 3 का गलत है। कैलकुलेशन ठीक से करेंगे, ध्यान से। चौदह में से 11 बच्चों का आंसर सही है। करिए सॉल्व जो स्टूडेंट्स बच गए हैं। 16 बच्चों का आंसर आ चुका है, अभी भी 10 लोग बचे हुए हैं। 17 लोगों का आंसर आ चुका है, 9 लोग अभी भी बचे हुए हैं। वेरी गुड, मतलब वेरी गुड उसके लिए कि 17 बच्चों ने आंसर किया है, उसके लिए नहीं जो बचे हुए हैं, है ना। जो बचे हुए हैं वो आंसर करें जल्दी से। 18 बच्चों का आंसर आ चुका है, 19 बच्चों का आंसर आ चुका है। कैलकुलेशन टेस्ट हो रही है आपकी इसमें वजह से। 19 में से 15 बच्चों का आंसर सही है, 4 का गलत है। कैलकुलेशन ही है पूरी इसमें, और तो कुछ है नहीं। हाँ जी, 20 बच्चों का आंसर आ चुका है, वेरी गुड। 21 बच्चों का आंसर आ चुका है। चलिए लास्ट 5 सेकेंड्स, 5 4 3 2 1। ओके, तो आप देख सकते हैं मैंने ऑन कर दिया है रिस्पॉन्स। 22 बच्चों ने आंसर दिया, 16 बच्चों ने बी को आंसर दिया है, 6 बच्चों ने ए को आंसर दिया है। ठीक है, तो भाई जिन 6 बच्चों ने ए को आंसर दिया है, आप लोगों की कैलकुलेशन में गड़बड़ है। क्यों? देखो, यहां पर मुझे चेक करना है कि क्या -2 इसका शून्यक है या नहीं। तो मुझे x की जगह -2 रख देना है, तो अगर वो 0 आएगा तो वो शून्यक होगा, नहीं आएगा तो नहीं होगा। तो इस x स्क्वायर की जगह -2 का होल स्क्वायर हो गया, फिर माइनस है तो माइनस आया, 2x की जगह क्या हो गया, 2 × x की जगह -2 और -4। ठीक है,
-2 का होल स्क्वायर क्या होता है? माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, 2 का 4 हो गया माइनस। 2 इंटू -2 क्या होता है? 2 इंटू -2 कितना होगा? प्लस माइनस माइनस होता है और 2 इंटू 2 4 हो गया, सो -4, फिर -4। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना था, तो यहां पर क्या बचेगा? 4 माइनस माइनस क्या हुआ? प्लस 4 -4, तो यहां पर क्या बचा? 4 से 4 कैंसिल हो गया, 4 - 4 0, तो 4 बचा, यानी ये तो 0 नहीं आया। x इज इक्वल टू -2 रखने पर px जो है वो 0 नहीं आया, वो क्या आया? 4 आया, तो इसका मतलब ये इसका शून्यक नहीं। अगर शून्यक होता तो 0 आता, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, नहीं। ठीक है, तो भाई यहीं तक रखते हैं, 8 बज गए पूरे। ठीक है, तो इस क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। अब जिनके डाउट्स हैं वो लोग अपने डाउट्स पूछ लीजिए, बाकी लोग जा सकते हैं। हाँ जी, बताइए, कोई डाउट?